नेक्स्ट एनाडिप्लोसिस। अब ये एनाडिप्लोसिस क्या होता है? ये एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें रिपीटिंग द लास्ट वर्ड ऑफ क्लॉज एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लॉज, यानी जब भी कभी एक सेंटेंस में टू क्लॉजेज होते हैं तो जिस वर्ड से एक सेंटेंस का लास्ट होता है यानी एंड वाला वर्ड से हमारे न्यू वर्ड क्लॉज की स्टार्टअप होता है, न्यू क्लॉज की बिगनिंग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे हम। एग्जाम्पल, टैलेंट इज अ adornment एंड adornment इज ऑल्सो अ कंसीलमेंट, यानी यहाँ ये adornment पे स्टॉप हुआ है और नेक्स्ट हमारा adornment से स्टार्ट हो गया है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। फियर लीड्स टू एंगर। ठीक है, फियर लीड्स टू एंगर, एंगर लीड्स टू हेट, यानी यहाँ लास्ट वर्ड क्या है हमारा? एंगर। और ये हमारा जो नया दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ है वो हमारे लास्ट वर्ड से स्टार्ट हुआ है, यानी दूसरे क्लॉज की बिगिनिंग जो है इसके लास्ट वर्ड से हुई है। दैट मीन्स इसमें हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइसेस है? एनाडिप्लोसिस। नेक्स्ट चलते हैं हम एनाग्राम पर। एनाग्राम क्या होता है? Anagram, a literary device wherein the writer jumbles up parts of the word to create a new words. एनाग्राम में किसी भी वर्ड के लेटर्स को इधर उधर करके हम एक नया वर्ड बना सकते हैं, यानी राइटर इसकी अगर हम डेफिनेशन समझें, अ लिटरेरी डिवाइस एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पर एक राइटर यानी वर्ड्स के पार्ट्स को जम्बल अप कराता है, यानी इधर उधर कर देता है और एक नए न्यू वर्ड्स को क्रिएट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझें। फॉर एग्जाम्पल, लिसन। अब लिसन से क्या बन सकता है? साइलेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डेबिट कार्ड या बैड क्रेडिट। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि इन्हीं लेटर्स को हमने रीअरेंज करके एक दूसरा वर्ड बनाया जिसको कहा गया साइलेंट, यानी जिसका कोई मीन्स निकलता है। डेबिट वर्ड्स को हमने रीअरेंज करके इनके लेटर्स को दूसरा लेटर्स बनाया बैड क्रेडिट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा एनाफोरा। ये ग्रीक वर्ड है, द इंटेंशनल repetition of beginning clause, in order to create in order to create an artistic effect, an artistic effect। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। We shall go on the end we shall go we shall fight
इन फ्रांस, we shall fight with growing, we shall fight with growing confidence, confidence। तो समझिए एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है, जब भी कभी हमारे किसी पोएम में किसी किन्हीं वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जाए, अगर हम हिंदी में समझें तो बार बार हमारी मदर कहती हैं क्यों तुमने ये काम नहीं किया, क्यों तुमने ये काम नहीं किया, यानी हम किसी एक सेंटेंस को हर सेंटेंस से पहले रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, वी शैल गो ऑन द एंड, सॉरी, वी शैल गो फाइट इन फ्रांस, वी शैल फाइट विद ग्रोइंग कॉन्फिडेंस। तो यहाँ कहने का सेंस यही एक पोएम की तरीके से है, यहाँ हमारा जो बार बार इन वर्ड्स का जो हर लाइन में रिपीटिशन हो रहा है, इसको हम एनाफोरा कहते हैं। यानी एक सेंटेंस में नहीं, नेक्स्ट सेंटेंस में हमारी पूरी एक फ्रेज यानी पूरा एक वर्ड का कॉम्बो लेके बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं। एंड एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी, ये एपोस्ट्रॉफी क्या है, एपोस्ट्रॉफी is a literary device in which there is direct address, there is direct address to the dead or absent। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, लिबर्टी, why are you so dear, why are you so dear। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम, डेथ कम सून, डेथ कम सून। तो देखिए एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी में, एपोस्ट्रॉफी इज अ लिटरेरी डिवाइस, एपोस्ट्रॉफी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें किसी भी देयर इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड और द एब्सेंट, यानी किसी एब्सेंट पर्सन को या एब्सेंट थिंग को या नॉन लिविंग थिंग्स को या किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ही या किसी डेथ पर्सन को हम डायरेक्टली इन्वोक करते हैं, बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, जैसे कि ओ गॉड, इसमें कहा गया है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर। अब यहाँ लिबर्टी कोई नाउन नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, कोई थिंग्स नहीं है, लिबर्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो लिबर्टी को पुकारा जा रहा है, उससे उसके लिए हमें सबसे बेस्ट आइडिया क्या लगेगा एपोस्ट्रॉफी को पहचानने के लिए, कि हमारा एपोस्ट्रॉफी साइन मोस्ट ऑफ दीज सेंटेंसेस में यूज़ किया जाएगा।
या तो हमारे वर्ड्स के जस्ट आफ्टर या तो इन द एंड। तो हम एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या समझेंगे, यानी किसी नॉन लिविंग थिंग्स को या किसी डेड पर्सनालिटी को हम इन्वोक करते हैं। ओके, नेक्स्ट आइडिया, नेक्स्ट एग्जांपल है डेथ कम सून, यानी डेथ को पुकारा जाए, अरे डेथ तुम जल्दी आओ। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट